अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट देखेंगे फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी थी, यानी कि ऐसी ऐप जो कंप्यूटर में रन होगी। वेबसाइट नहीं बनानी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी थी यूजिंग पाइथन। पाइथन हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, और इसकी एक लाइब्रेरी आती है किंटर, वो हमने यूज़ करनी है फॉर डिज़ाइनिंग द पेजेस। ठीक है, बटन्स वगैरह और यूआई बनाने के लिए किंटर को यूज़ करना है। बाकी डेटाबेस हम यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो है जी ये एसक्यूएल एक्सप्रेस, और इसको हम रन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। ये हमारा डेटाबेस है फार्मा केयर डीबी, जिसके अंदर हमारे 5 टेबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको मैं रन करता हूँ और वन बाय वन आपको यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करके दिखाता हूँ। सबसे पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो न्यू यूज़र को रजिस्टर कर सकता है। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ये ऐप मैंने रन की हुई है। यहाँ पर मैं एज आ एडमिन लॉगिन हूँ, लेकिन मैं लॉग आउट करके दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एडमिन एडमिन लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा हम एज एडमिन लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर मैनेज यूज़र के अंदर हम एक न्यू यूज़र को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीयू, यूज़र नेम वीयू, एंड पासवर्ड भी चले वीयू ही लिख देता हूँ। और जो रोल है यहाँ पर वो यूज़र, एंड ऐड यूज़र, और यहाँ पर आ चुका है यूज़र एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमने न्यू यूज़र ऐड किया। बाकी कोई भी यूज़र हम डिलीट कर सकते हैं, लाइक ये यूज़र है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। जैसे ये उमर वन है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर, अब जो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है वो थी न्यू यूज़र कैन लॉग इन एंड लॉग आउट। तो मैं जो न्यू यूज़र हमने बनाया लाइक व्यू, ठीक है, तो इसको मैं अब लॉग इन करूँगा। वीयू, पासवर्ड भी हमने वीयू रखा था, एंड लॉगिन। तो ये देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन था वो नहीं है, क्योंकि अभी हम एडमिन एज एडमिन लॉगिन नहीं है, एज अ यूज़र लॉगिन है। तो एडमिन और यूज़र के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो एडमिन है वो यूज़र को ऐड कर सकता है, जो बाकी रेगुलर यूज़र है वो न्यू जो यूज़र है उसको ऐड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आउट किया। ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। अब चलें जी, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाए मेडिकल आइटम का। ठीक है, एडमिन ऐड डिलीट और मॉडिफाई डिटेल ऑफ आइटम। ठीक है, वैसे दोनों यूज़र जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एज आ एडमिन ही लॉगिन करके आपको ये करके दिखाता हूँ। ये है हमारा मैनेज आइटम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से 2 आइटम ऐड कर रखी हैं, और मैं आपको न्यू आइटम यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर न्यू आइटम ऐड करने के लिए मैं पहले नेम लिख देता हूँ, लाइक मैं एक मेडिसिन का नेम लिख देता हूँ, कोई भी ले लें, लाइक ब्रूफन, ब्रूफन। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक सिरप टैबलेट क्या है, तो सिरप। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट हम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी, हम इसकी एक्सपायरी डेट रख देते हैं जी जनवरी 2027 की। ठीक है, 1 जनवरी 2027। और सेल प्राइस हम रख देते हैं जी से 150। परचेज प्राइस है इसकी हमारे पास 120, और स्टॉक क्वांटिटी हम सेट कर देते हैं 10। ठीक है, तो ऐड। अब कह रहा है आइटम ऐड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक डिलीट एंड यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो गई है। ठीक है, और हम अपडेट भी कर सकते हैं, लाइक ये पहले से ऐड है, इसका नाम है ब्रूफन, रख देता हूँ ब्रूफन। अभी इसका नाम एडी है। ठीक है, जस्ट एडी। तो मैं अगर अपडेट करूँगा तो ये इसका नाम ब्रूफन हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी वाला, ये वाली। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट सर्च की है कि सर्च कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चले न्यू आइटम ऐड कर देता हूँ फिर से, ब्रूफन, जो हमने डिलीट कर दी थी। और इसकी एक्सपायरी डेट चलें यही रहने देते हैं, बल्कि अक्टूबर और 2027 कर लेते हैं। ठीक है, और कैटेगरी सिरप, और परचेज प्राइस हम कर देते हैं जी 130, सेल प्राइस कह देते हैं 150, स्टॉक क्वांटिटी हम इसकी कर देते हैं जी लेट्स से 10 नहीं, हम इसकी 20 कर देते हैं। ठीक है, और ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैंने ब्रूफन सर्च करना है, ब्रूफन।
तो देखें जैसे मैंने सर्च किया वो साथ ही ब्रूफन शो हो गया, ठीक है। और अगर मैं पैनाडोल सर्च करता हूँ तो वो देखिए पैनाडोल शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ लाइक कुछ भी, तो वो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर वापस से ब्रूफन सर्च करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं सर्च हमारी प्रॉपरली यानी कि वर्क कर रही है, ठीक है। चलें जी, ये भी कंप्लीट है, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं कि ये भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है सेल मेडिकल आइटम। अब कह रहा है द सोल्ड फार्मा केयर आइटम नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पर जो ब्रूफन है हमारे पास कितना स्टॉक है 20 का। अब अगर हम इसकी सेल बनाते हैं एक मैनेज सेल, एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेट करते हैं, हम ब्रूफन सेल करना चाह रहे हैं और हमने सेल कर दिया 2, ठीक है। तो डेट यही रहने देते हैं एंड ऐड, तो सेल एडिड। और अगर अब हम जाएंगे वापस मैनेज आइटम में तो आप देख सकते हैं इसका स्टॉक 20 से कम हो के 18 रह गया, तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये भी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट है परचेज। अब परचेज के अंदर क्या है, द परचेज्ड फार्मा आइटम नीड टू बी एडिड टू द अवेलेबल स्टॉक, ठीक है। अब इसका अभी हमारे पास करंट स्टॉक क्या है 18 का। हम जाते हैं मैनेज परचेज के अंदर एंड यहाँ पर ब्रूफन सेलेक्ट करेंगे और हमने कितनी परचेज़ की, लेट से हम कहते हैं हमने 10 परचेज़ की और ऐड करते हैं। तो अब ये जो क्वांटिटी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। मैनेज आइटम में जाते हैं, देखिए पहले 18 था, अब हो गया 28, तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो गया। तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है कंप्लीट है। अब लास्ट है स्टॉक। द स्टॉक विल बी अपडेटेड आफ्टर परचेजिंग फार्माज आइटम, ठीक है। तो वो आपने देख लिया कि हम पहले ही वो हमने देख लिया कि वो अपडेट हो रहा है, स्टॉक हमारा डायनेमिकली मैनेज हो रहा है। लास्ट पे है जी रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है। तो रिपोर्ट जनरेशन भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना एक रिक्वायरमेंट पता नहीं शायद वो सुपरवाइजर लिखना भूल गए, वो थी कैटेगरी की, ठीक है। यहाँ पर मैनेज कैटेगरी ये वहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। हम यहाँ पर कोई भी कैटेगरी है ना उसको हम डिलीट कर सकते हैं, लाइक ये अदर की है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, और कोई भी कैटेगरी उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइक फिर से मैं अदर की कैटेगरी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया। एक अभी हमने डैशबोर्ड नहीं देखा और एक अभी हमने रिपोर्ट नहीं कोई नहीं देखा। अच्छा, रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने बोला हुआ था स्टॉक रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट और प्रॉफिट समरी, ये उनको चाहिए। तो यहाँ पर हम डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर मैं कल से लेके आज तक की सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस डेट रेंज के अंदर मैं कुछ भी जनरेट कर सकता हूँ, लाइक स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। करंट स्टॉक रिपोर्ट ये है, पैनाडोल इतनी पड़ी हुई है, ब्रूफन इतनी पड़े हुए हैं। अच्छा जी, परचेज रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट जनरेट करूँगा तो अब ये परचेज रिपोर्ट कि हमने कल से लेके आज तक क्या क्या परचेज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल परचेज अमाउंट भी आ रही है कि टोटल परचेज कितने की हुई हैं। सेल जनरेट करता हूँ, इसमें जितनी सेल हमने की हैं वो सारी यहाँ पर आपको शो होंगी कल से लेके आज तक, और टोटल सेल अमाउंट यहाँ पर शो होगी और टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पर शो होती है, ठीक है, सेल के अंदर। बाकी अगर सिंपल प्रॉफिट समरी चाहिए तो ये भी हम जनरेट कर सकते हैं कि टोटल परचेजेज हुई 1400 की, ठीक है। टोटल सेल हुई 700 की, नेट प्रॉफिट हमारा 700, ठीक है। तो यही था। और यहाँ पर हम कोई भी जो रिपोर्ट है उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइक स्टॉक रिपोर्ट है, इसको जनरेट करता हूँ और इसको हम यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी यहाँ पर कोई पीडीएफ फाइल नहीं है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर जनरेट के डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूँगा आ रहा है पीडीएफ सेव्ड एज, और बाकी पीडीएफ का नेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर जाऊँगा, आप देखेंगे ये देखें यहाँ पर वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आके डाउनलोड हो गई पीडीएफ फॉर्म के अंदर। करंट स्टॉक रिपोर्ट, पैनाडोल इतनी पड़ी हैं 10 यूनिट। अच्छा, पैनाडोल के स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत ऐड किए हुए हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये तो जो हमने स्पेलिंग लिखे लाइक वही ऐड होंगे ना। अच्छा, इसके 10 यूनिट्स पड़े हैं और ब्रूफन के 28। तो इस तरह हम कोई भी रिपोर्ट को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये उन्होंने बोला तो नहीं था बनाने का, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जितना बोला गया हो उससे ज़्यादा ही मैं बना दूँ, ठीक है। बाकी ये नीचे हमारा फुटर है जो कि हर पेज के अंदर शो हो रहा है, ऊपर ये नेव बार है, यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन लॉग आउट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर अब यहाँ पर हमें लो स्टॉक आइटम शो हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी आइटम्स जो जिनकी क्वांटिटी 10 है या 10 से कम है वो यहाँ पर एडमिन को शो हो जाएंगी या यूज़र दोनों को शो हो जाएंगी।
एक्सपायरिंग इन 10 डेज़। अब वो मेडिसिन जो नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर एक्सपायर हो रही है या ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे थोड़ी सी समरी भी शो हो रही है। टोटल आइटम हमारे पास कितनी है, 2 हैं। स्टॉक अवेलेबल जो टोटल यूनिट्स हैं वो 38 हैं, और जो सोल्ड हैं लास्ट 30 डेज़ के अंदर वो 22 हैं, और परचेज लास्ट 30 डेज़ के अंदर 20 है। ये वैसे रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही डैशबोर्ड को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी समरी ऐड कर दी, और यहाँ से सिंपली हम लॉग आउट कर सकते हैं। और ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तो अगर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह मेरे से बनवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे ये स्क्रीन के नीचे मिल रहा होगा, तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।